गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा करे, और ताकत रखने वाले फिदिया में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोजे रखना ही है अगर तुम बाइल्म हो। किन वजूहात से रोजा तोड़ना जायज है और किन से नहीं। अगर आपसे आप कै आ गई तो रोजा नहीं गया, ख्वाह थोड़ी हो या ज्यादा। लेकिन अगर खुद अपने इख्तियार से कै की और मुंह भर कर हुई तो रोजा टूट गया। अगर रोजादार अचानक बीमार हो जाए और इस बात का अंदेशा हो कि रोजा ना तोड़ा गया तो जान का खतरा है, तो ऐसी हालत में रोजा तोड़ना जायज है। इसी तरह अगर हामिला औरत की जान या बच्चे की जान को खतरा हो तो रोजा तोड़ना दुरुस्त होगा। बीमारी की वजह से अगर रोजा ना रखा और तोड़ दिया तो क्या कफारा होगा। अगर आपने रमजान का जो रोजा तोड़ा वो किसी उज़र की वजह से तोड़ा, इसलिए इसका कफारा आपके जिम्मे नहीं बल्कि सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। और जो रोजे बीमारी की वजह से नहीं रख सके उनकी जगह आपको कज़ा रोजे रखना होंगे। अगर आप रमजान के रोजे किसी बीमारी की वजह से नहीं रख सकते तो सर्दियों के मौसम में उसकी कज़ा रख लिया करें। अगर छोटे दिनों में भी रोजे रखने की ताकत नहीं रहती तो उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं कि आपको इन रोजों का फिदिया अदा करना होगा। एक दिन के रोजे का फिदिया सदका फितर के बराबर है। किन वजूहात से रोजा ना रखना जायज है। नंबर 1, रमजान शरीफ के रोजे हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज हैं और बगैर किसी सही उज़र के रोजा ना रखना हराम है। नंबर 2, अगर नाबालिग लड़का लड़की रोजा रखने की ताकत रखते हों तो माँ बाप पर लाजिम है कि उनको भी रोजा रखवाया जाए। नंबर 3, जो बीमार रोजा रखने की ताकत रखता हो और रोजा रखने से उसकी बीमारी बढ़ने का खदशा ना हो तो उस पर भी रोजा रखना लाजिम होगा। नंबर 4, अगर बीमारी ऐसी हो कि उसकी वजह से रोजा रखने की ताकत ना हो या रोजा रखने से बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो तो इसे रोजा ना रखने की इजाजत है, मगर जब तंदुरुस्त हो जाए तो बाद में इन रोजों की कज़ा उस शख्स के जिम्मे फर्ज होगी। नंबर 5, जो शख्स इतना ज़ईफ़ुल उम्र हो कि रोजे की ताकत नहीं रखता या ऐसा बीमार हो कि रोजा ना रख सकता हो और ना ही सेहतमंद होने की कोई उम्मीद बाकी हो तो वो रोजे का फिदिया दे दिया करे। यानी हर रोजे के बदले में सदका फितर की मिक़दार या गल्ले की कीमत किसी मिस्कीन को दे दिया करे या सुबह और शाम एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करे। नंबर 6, अगर कोई शख्स सफर में हो और रोजा रखने में मुशक्कत लाहिक होने का खतरा हो तो वो भी कज़ा कर सकता है और दूसरे वक्त में इसको रोजा रखना लाजिम होगा। नंबर 7, औरत को हैज़ व नफास की हालत में रोजा रखना जायज नहीं, मगर रमजान शरीफ के बाद इसकी कज़ा लाजिम होगी। नंबर 8, बाज लोग बगैर उज़र के रोजा नहीं रखते और बीमारी या सफर की वजह से रोजा छोड़ देते हैं और फिर बाद में कज़ा भी नहीं करते। खास तौर पर औरतों के जो रोजे माहवारी के अय्याम में रह जाते हैं वो उनकी कज़ा रखने में सुस्ती करती हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। रमजान मुबारक में औरतों के मखसूस अय्याम के मसाइल। मजबूरी के अय्याम में रोजा रखना जायज है या नहीं। नंबर 1, मजबूरी यानी हैज़ व नफास के दिनों में औरत को रोजा रखना जायज नहीं, बाद में कज़ा रखना फर्ज है। रोजे के दौरान अगर अय्याम शुरू हो जाएं तो क्या रोजा खत्म हो जाएगा। माह रमजान में रोजा रखने के बाद अगर दिन में किसी भी वक्त अय्याम शुरू हो जाएं तो उसी वक्त रोजा खुद ही खत्म हो जाता है, आप रोजा खोलें या ना खोलें। माह रमजान में मजबूरी के तहत जो रोजे रह जाते हैं तो क्या इनको कज़ा करते वक्त नमाज तरावी पढ़ी जाती है या नहीं। तरावी सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है, क़ज़ा रमजान के रोजों में तरावी नहीं होती। छूटे हुए रोजों की कज़ा मुसलसल होगी या वक्फे से। जो रोजे रह गए हों उनकी कज़ा फर्ज है। अगर सेहत और कुव्वत इजाजत देती हो तो मुसलसल रोजे रखने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो जल्द से जल्द कज़ा कर लेना बेहतर है, वरना जिस तरह सहूलत हो रख लिया जाए।
اگر تمام عمر میں بھی روزے پورے نہ ہوں تو اپنے مال میں سے فدیہ کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ عورتوں کے جو روزے خاص عذر یعنی مخصوص ایام کی وجہ سے رہ جاتے ہیں ان کی قضا واجب ہے۔ سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اگر قضا نہیں کیے تب بھی وہ مرتے دم تک ان کے ذمے رہیں گے۔ توبہ و استغفار سے روزوں میں تاخیر کا گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے۔ ان روزوں کا ادا کرنا فرض ہے، البتہ اس میں تاخیر اور کوتاہی کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب سے آپ پر نماز اور روزہ فرض ہوا ہے اس وقت سے لے کر جتنے رمضانوں کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حساب لگا لیجئے اور پھر ان کو قضا کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ ضروری نہیں کہ لگاتار ہی قضا کیے جائیں بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی رہیں اور نیت یوں کیا کریں کہ یہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمے ہے اس کی قضا کرتی ہوں، اور اگر خدا نخواستہ پوری عمر میں بھی روزوں کی قضا نہ کی ہو تو اس صورت میں وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں، ان کا فدیہ میرے مال سے ادا کیا جائے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا یا مکروہ ہوتا ہے اور روزوں کا فدیہ اور قضا کیسے کی جائے؟ ہماری آنے والی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔